तो देखिए राजस्थान को इस प्रकार से यानी कि भौतिक प्रदेश में बांटा गया है। जो भौतिक विभाजन एक तरह से यानी कि इनसे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश और ये अरावली प्रदेश आ जाता है। यहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ यहाँ से शुरू होती हैं, गुजरात के खेड़ा ब्राह्मण से लेकर पालनपुर तक हैं यहाँ पर। और ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है यहाँ पर, ठीक है ना। और ये दक्षिणी पूर्वी प्रदेश यहाँ पर है। तो देखिए दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो मानसून है यानी अरब सागर का जो मानसून है ये भी इधर से बारिश करता है यहाँ पर। और जो ये मानसून आता है बंगाल की खाड़ी का, वो भी यहाँ पर बारिश करता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बरसात भी अधिक होती है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे सिरोही और यहाँ पर झालावाड़, तो यहाँ पर इस एरिया में यानी वनस्पति भी अधिक सघन पाई जाती है। तो ध्यान रखना आप, यहाँ पर वनस्पति भी अधिक सघन पाई जाती है। तो ये क्या है, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश। और इसी एरिया में सबसे अधिक यानी बरसात होती है पूरे राजस्थान में, क्योंकि ये जो दोनों मानसून की जो शाखाएं हैं, अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी की शाखा, यानी अरब सागर की जो शाखा भी आती है जो, या जैसे अरावली पर्वतमाला, यहाँ पर क्या है इसके समांतर है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, समांतर, यानी इधर से आएगी, ठीक है ना। अपन जब भारत के संदर्भ में जब लेते हैं, जैसे यहाँ पर जो मानसून आता है, ये इधर अरब सागर है, ठीक है ना, अरब सागर। और ये जो मानसून आता है इधर बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो मानसून आता है यहाँ से, ठीक है ना, और एक मानसून यहाँ से सीधा अरब सागर की जो शाखा है यहाँ से जाती है। तो यहाँ पर जो ये होती है, क्या होती है, समांतर अरावली प्रदेश जो पर्वतमाला है इसके, यानी इधर से जाएंगे, ठीक है, समांतर है। ये जो मानसूनी जो पवनें आती हैं तो क्या सीधी निकल जाती हैं, केवल यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पर इससे बरसात होती है, ठीक है ना। और ये मानसून जब आएगा तो ये भी यहाँ पर इससे भी बरसात होती है। यानी अधिकतम जो बरसात होती है राजस्थान में कौन सी शाखा से होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से, मानसून की शाखा से। तो इसमें सर्वाधिक बरसात होती है राजस्थान में। अब इसमें भी क्या देखिए, अब ये जो आएंगी जो पवन, यानी इधर से जो मानसून जो आता है यहाँ पर क्या है, ये अरावली पर्वतमाला है। तो इसमें से जो अधिकांश जो वर्षा होती है इस शाखा से इधर यानी पूर्वी राजस्थान में ही हो जाती है। कहाँ पर हो जाती है, पूर्वी राजस्थान में ही हो जाती है, क्योंकि इधर अरावली पर्वतमाला है तो इधर कम यानी कि मात्रा जाती है मानसून की, तो इसलिए यहाँ पर बरसात भी क्या होती है, कम होती है। तो यानी कि दोनों ही तरीके से यानी कि ये क्षेत्र क्या है, प्रभावित होता है। तो यहाँ पर जो शाखाएं हैं मानसून की, आप देख सकते हैं किस प्रकार से राजस्थान में वर्षा करती है और किस प्रकार से यानी प्रभावित होती है। यानी कि दोनों ही शाखाएं किससे प्रभावित हो रही हैं, अरावली पर्वतमाला से। तो अब देखिए प्रदेश की अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी कि यहाँ पर क्या है, मरुस्थल है, ठीक है ना, क्या है, मरुस्थल। क्योंकि जो एक तरह से कह सकते हैं राजस्थान में भारत का कितना प्रतिशत मरुस्थल है, 61% मरुस्थल है यहाँ पर। और ये क्या है, अरावली प्रदेश है यहाँ पर, ठीक है ना, अरावली पर्वतमाला है यहाँ पर, ठीक है ना, बीच बीच में यहाँ तक पालनपुर तक है। फिर ये क्या है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। देखिए यहाँ पर क्या है कि इधर क्या है, मानसून की भी कमी है, तो इधर खाने पीने की जो वस्तु यानी कह सकते हैं कृषि या जो भी संसाधन है उनकी भी क्या होगा, अभाव होगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए क्षेत्र तो आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जनसंख्या कम है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, 61 कितना है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% क्षेत्रफल है। यहाँ पर क्षेत्र को कवर करता है ये प्रदेश। और यानी कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो इसका यानी कि 61.11% ये प्रदेश कवर करता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ये क्षेत्र लेकिन यहाँ पर जनसंख्या क्या है,
कम है। क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या कितनी रहती है यहाँ पर? 40% रहती है। फिर अरावली प्रदेश की बात करें तो अरावली प्रदेश का क्षेत्रफल जो कवर करता है अरावली पर्वतमालाएं 9.1% क्षेत्र कवर करता है। और यहाँ पर जनसंख्या क्या होती है, कितने निवास करती है? 10%। कितनी निवास करती है? 10%। फिर पूरी मैदानी प्रदेश, अब देखिए ये क्षेत्रफल आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा इनकी तुलना में, लेकिन यहाँ पर अपन बात करें इसका क्षेत्रफल की बात करें यहाँ पर 23.3% है। और यहाँ पर जनसंख्या कितनी निवास करती है? 39%। तो देखिए लगभग इसके समान यहाँ पर जनसंख्या इस छोटे से क्षेत्र में निवास करती है। तो इसलिए यहाँ पर इसका घनत्व भी क्या होगा, जनघनत्व भी क्या होगा, अधिक होगा इस क्षेत्र का। फिर इसकी बात करें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसका क्षेत्र की बात करें अपन तो लगभग 6.49%। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट यानी जो स्टेटमेंट होते हैं उनसे रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल आपको 3-4 स्टेटमेंट बना के दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि कौन कौन से सही है। जैसे परपेंडिकुलर जैसे एक का पूछेगा आपका, ठीक है ना, तो क्या होता है स्टूडेंट के एक ही पूछे ना, जैसे केवल क्वेश्चन को दे दे कि भाई ये उत्तरी पश्चिम अरुणाचल प्रदेश लगभग कितना क्षेत्र कवर करता है, तो आप सीधा टिक कर दोगे ऑप्शन के बेस पर। लेकिन जब इनमें चारों में आपको देगा तो वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है। और स्टेटमेंट को जब बिल्कुल यानी कि करना होता है तो वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होने की नौबत आ जाती है। तो यहाँ पर क्षेत्र कितना होता है? 6.49%। और जनसंख्या यहाँ पर जो निवास करती है लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। तो देखिए केवल यहाँ पर है कि क्षेत्र अधिक है और जनसंख्या कम है, और यहाँ पर देखोगे तो आप क्षेत्रफल कम है तीनों में और जनसंख्या अधिक निवास करती है। 9.1%, 10% जनसंख्या, 23.3%, 39% जनसंख्या, और 6.49% और 11% जनसंख्या। तो इसमें लगभग 12 जिले आते हैं, यानी 12 जिले कवर करता है ये 13 जिले, और ये पूरी मैदानी प्रदेश 10 जिले कवर करता है, और ये 7 जिले कवर करता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको ऑप्शन 20 पर पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मरुस्थल है तो यहाँ पर स्तूपों की मरुस्थली यानी रेतीली मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है ना। रेतीली कैसी मिट्टी पाई जाएगी? इधर रेतीली बलुई कैसी पाएगी? बलुई, ठीक है ना। अब यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है तो पथरीली थोड़ी मिट्टी पाएगी, यहाँ पर काली भूरी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अरावली पर्वतमाला है जैसे अपन देखते हैं वो राजस्थान में मार्बल और स्टोन एक तरह से कह सकते हैं कि काम अधिक है, यानी कि तो यहाँ पर क्या होता है खनिज संसाधन यानी बहुतायत में है। यहाँ पर काली पथरीली यानी मिट्टी पाएगी आप, काली भूरी। फिर यहाँ पर बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश तो यहाँ पर जलोढ़ दोमट उपजाऊ मृदा पाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो मैदान है एक तरह से नदियों का, जो नदी क्या होती है उपजाऊ मृदा लेकर आती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर बात करें जैसे यहाँ पर पहले ही बताया था कि यहाँ पर क्या होती है सघन वनस्पति है, क्योंकि दोनों मानसूनों से यहाँ पर अधिकतम वर्षा होती है। तो देखिए यहाँ पर जो लावा पठार यानी पाए जाते हैं, एक तरह से पठार की क्षेत्र है यहाँ पर, और काली लाल यानी काली मृदा यहाँ पर पाई जाएगी। और फिर उसकी बात करें देखिए यहाँ पर सर्वाधिक बरसात होती है, तो यहाँ पर जो एक तरह से जलवायु कह सकते हैं, जलवायु भी क्या होगी अति आर्द्र होगी यहाँ पर इन क्षेत्र की तुलना में, यानी यहाँ पर अति आर्द्र कह सकते हैं अपन, और यहाँ पर आर्द्र, यहाँ पर उपाद्र, और यहाँ पर शुष्क कह सकते हैं, एक तरह से शुष्क विषम जलवायु कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल है तो शुष्क होगी, यहाँ पर इससे थोड़ी अधिक बरसात होगी तो क्या होगी यहाँ पर उपाद्र, फिर आर्द्र, अति आर्द्र। फिर इसके बाद में बात करें अपन जैसे वनस्पति की बात हो गई, और सदाबहार यानी कि यहाँ पर सघन कह सकते हैं एक तरह से, और हरे भरे रहने वाले यानी वनस्पति यहाँ पर पाई जाएगी। और यहाँ पर देखिए मरुस्थल में जब पानी नहीं होगा तो ऐसी यानी कि वनस्पति पाई जाएगी जो काफ़ी लंबे समय तक यानी कि काफ़ी नीचे
नीचा यानी गहराई से पानी को सोख सके, तो इसलिए यहाँ पर कैसी जैसे कांटेदार और झाड़ियाँ जैसी वनस्पति यहाँ पर पाई जाएंगी पश्चिमी मरुस्थल में। अब देखिए यहाँ पर बरसात की बात करें तो बरसात की जैसे मैंने बताई दी आपको, तो बरसात का जो क्रम भी आप देखेंगे, जब इस एरिया में क्या हो रही है अधिक बरसात, तो इधर से अपन इधर की तरफ जाएंगे ऊपर की तरफ यानी कि उत्तर पश्चिम की तरफ, तो वर्षा की मात्रा में क्या होगी कमी, वर्षा की मात्रा में क्या होगी कमी, यानी कह सकते हैं कि वर्षा की मात्रा में अपन से पूछे क्रम, तो दक्षिण पूर्वी प्रदेश से उत्तर पश्चिमी मरुस्थल की तरफ क्या होगी वर्षा में कमी होगी, और इधर से इधर आएंगे तो वर्षा में मात्रा में यानी वृद्धि होगी। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।